मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। भूप बिलोकिनी उरलाई, बैठे हर्षि रजायस पाई। देखि राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। मुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसनहि मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजि पद लागे, निरखि राम तुम गुर अनुरागे। कहहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। बोले वामदेव सब साची, कीरति करित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन और अधिक छाहू। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल मोद उछाहनित, जाहि दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। विश्वामित्रु चलन नित चहि, राम सप्रेम विनय बस रहहि। दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। मागत विदा राऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाढ़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूत नारी। करब सदा लरिकन्हा पर छोहू, दर्शनु देत रहब मुनि मोहू। अस कहि राम सहित सुत रानी, परेउ चरण मुख आवन बानी। दीन्हि असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कहि जाति। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु छाहु अनंदु। जात सराहत मनहि मना, मुदित गाधि कुल चंदु। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए।
वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। अच्छा दिन यानी शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना, अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव यानी प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हुए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुरुषों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीत कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए जाते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।